हाय एवरीवन। आज के इस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि है आर्टिकल 25 टू 28 में मेंशन। सो बेसिक टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको एक तो यही पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 क्या बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 हम अपने अंतरात्मा के अकॉर्डिंग, जो हमारा मन मान रहा है जिस धर्म को, हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार मतलब कि प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये मेंशन है आर्टिकल 25 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आप अपना ही इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 26। इसके अंडर आप ग्रुप लेवल पे, मतलब आप एक समूह में किसी रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की आपके पास परमिशन होती है इस आर्टिकल के अंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 27। जैसा कि आपको पता है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। इट मीन्स आर्टिकल 27 के अंडर ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि आप जनता से किसी भी प्रकार का ऐसा टैक्स नहीं वसूल कर सकते हैं जिसका आप यूज़ करें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 27। नेक्स्ट इज आर्टिकल 28। इसमें जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे आपको अटेंडेंस लगानी है या नहीं लगानी, उसके रिगार्डिंग में आर्टिकल 28 में मेंशन किया गया है कि आपके पास इन केसेस में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 टू 28 हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसमें जो मेन है वो है आर्टिकल नंबर 25 कि आप कोई भी धर्म प्रोफेस करें, प्रोपगेट करें, प्रैक्टिस करें, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं है। राइट्स डिस्कस करेंगे जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इसमें आता है आर्टिकल 29 एंड 30 जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड। और इसमें आर्टिकल 29 में बोला गया है जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, उसके लिए इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। अब माइनॉरिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे होती है और एक होती है रिलीजन के बेसिस पे। तो इस आर्टिकल 29 के अंडर बोला गया है कि उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएँ, और ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के अंडर। फिर नेक्स्ट हम आर्टिकल में चलते हैं, दैट इज आर्टिकल 30। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट किस आर्टिकल को बोला जाता है। सो आर्टिकल 30 इज नोन एज चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स, और इसमें बताया गया है कि जो ये माइनॉरिटीज़ हैं इनके पास एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं आर्टिकल 30 के अंडर। आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम चलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32। सो आर्टिकल 32 को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको हम डिफेंडर एंड गारंटर भी बोलते हैं हमारे संविधान का। दिस इज डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, हार्ट एंड सोल है। ठीक है, तो ये दोनों हार्ट एंड सोल, डिफेंडर एंड गारंटर, ये आता है आर्टिकल 32 में। और इस आर्टिकल के अंडर अगर आपको लगता है कि आपका इन फंडामेंटल राइट्स में से किसी भी एक राइट को छीना गया है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहाँ पे क्लेम कीजिए कि मेरा ये फंडामेंटल राइट्स मुझसे छीना गया है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपकी इस क्लेम पे एक्शन लेने वाला है। सो ये था आर्टिकल 32। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और आपको ये सीक्वेंस में याद करने के लिए ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रेफर कार, कहाँ पे जाने के लिए, ऑन योर डेट। सो प्रेफर में आपको पी और आर वर्ड जो है वो उनमें उनको अवॉइड करना है, और साथ में कार में जो ए वर्ड है उसको अवॉइड करना है। बाकी जो वर्ड्स हैं ई, एफ, ई, आर, सी, आर, ये रिप्रेजेंट करते हैं राइट्स को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। तो आप इससे याद रख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।